साहू, ओबीसी संयोजन समिति का सदस्य हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप मानते हैं कि ओबीसी से हैं, तो मानते हैं क्या सरकार आपके साथ ओबीसी के साथ पक्षपात कर रही है? देखिए, पक्षपात तो आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद से हो रही है। इस देश की आज़ादी के लिए 1857 में संग्राम शुरू हुआ बोलते हैं, लेकिन एक भी आंदोलन, एक भी लड़ाई बता दीजिए जिसमें इस देश के पब्लिक जो है अंग्रेज़ों के भगाने की लड़ाई लड़ी हो। 1915 के बाद पहली बार इस देश की जनता खड़ी हुई। क्यों खड़ी हुई? क्योंकि 15 से पहले यहाँ के लोगों को लगता था कि अंग्रेज के जाने के बाद यहाँ सत्ता पे राजा लोग बैठे थे और राजा लोग भी हमारे साथ भेदभाव कर रहे थे, तो यहाँ की जो जनता थी वो मौन धारण किए हुए थे। लेकिन जब महात्मा गांधी आए और उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के जाने के बाद सामाजिक न्याय और समान भागीदारी का सिस्टम यहाँ लागू होगा, सामाजिक न्याय और समान भागीदारी का, तो इस पर भरोसा करके पूरा देश की जनता अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए, एक आंदोलन, जन आंदोलन खड़ा किया और अंग्रेज को अंततः इस देश को छोड़ को जाना पड़ा। देश से अंग्रेजों को भगाने में जिन लोगों ने सहभागिता दिया उसमें 100 में 70% ओबीसी समाज के लोग थे। ये ऑन रिकॉर्ड है जेल जाने वालों की जो सूची है उसमें। देश की आज़ादी के बाद जब देश का संविधान बना और संविधान के अकॉर्डिंग देश चलना शुरू हुआ तो कहा गया कि भारत का संविधान सभी वर्गों के लिए एक समान अवसर प्रदान करती है। लेकिन हमने देखा कि भारत के संविधान में SC, ST, सामान्य वर्ग सबके लिए जगह है, ओबीसी के लिए कोई जगह नहीं है। देखिए, आयोग क्यों बनाई जाती है? आयोग बनाई जाती है अधिकारों की रक्षा के लिए, अधिकारों का हनन न हो उनकी निगरानी के लिए। अधिकार ही नहीं दोगे तो उस आयोग की क्या कीमत? हमारी लड़ाई असल में भागीदारी की लड़ाई है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, एक पिता के 4 संतान हैं तो उनकी संपत्ति पर चारों संतान का बराबर अधिकार होगा, और कोई संतान को अगर उनका अधिकार ना दे और वो लड़ाई लड़े उस हक अधिकार के लिए तो उसे आरक्षण नहीं कहते, उसे हिस्सेदारी कहते हैं। आज देश की तमाम संपदा पर